हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है जेन एआई हब। और इस चैनल में हमने एक प्लेलिस्ट बनाना स्टार्ट किया था जिसमें हमने जनरेटिव एआई के ऊपर सारा कुछ एंड टू एंड पढ़ने का स्टार्ट किया था। और इस जर्नी में अभी तक हमने करीब 15 वीडियोस और सेशंस कवर कर लिए हैं। तो सबसे पहले हमने स्टार्ट किया कि हम अपना खुद का एलएलएम मॉडल कैसे बना सकते हैं, जिसमें हमने बहुत सारे स्टेप्स देखे इस एलएलएम मॉडल की पूरी जर्नी में। हमने देखा कि कैसे डेटा को प्रोसेस किया जाता है, कैसे डेटा को प्रिपेयर किया जाता है इस एलएलएम में फीड करने से पहले। फिर अटेंशन मैकेनिज्म क्या होता है, फिर एक जीपीटी आर्किटेक्चर को हम कैसे रेडी कर सकते हैं, उसको हमने एंड टू एंड समझा, उसमें क्या-क्या कंपोनेंट्स होते हैं, उनके मैथमेटिकल इंट्यूशन को समझा। और उसके अलावा हमने डिटेल में देखा वो कैसे काम करते हैं, उनकी क्या ज़रूरत है, उससे क्या फ़ायदे हैं। और उन चीज़ों को हमने एंड टू एंड को कोड किया, जिसमें हमने किसी भी लाइब्रेरी की कुछ भी ऐसी चीज़ों की हेल्प नहीं ली। हमने हर चीज़ खुद से स्क्रैच से कोड करके देखा सो दैट हमें एक इंट्यूशन मिल सके कि एलएलएम मॉडल्स बनाए कैसे जाते हैं और उनके पीछे क्या-क्या फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। सो ये हमें फ्यूचर में हेल्प करेगा अपने जो भी एप्लीकेशंस बनाएँगे उनमें चीज़ों को हमें ज़्यादा अच्छे से समझने में, पैरामीटर्स को ट्यून करने में और अपने मॉडल को मोर एफिशिएंट बनाने में, ठीक है? तो हमने ये कुछ सब कुछ स्टार्ट किया था, इतना समझा था। सो अगर आप मेरे इस वीडियो में पहली बार आए हैं, तो आपका बहुत-बहुत स्वागत है। और अगर आपको कोई चीज़ यहाँ पे समझ में नहीं आती है, तो आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का पूरा लिंक मिल जाएगा। आप प्रीवियस वीडियोज़ को एक बार जाके रेफर कर सकते हैं अगर आपको कोई डाउट है तो, और वो आपको हेल्प करेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं अभी तक हमने क्या-क्या किया था। अभी तक हमने डेटा प्रिपरेशन समझ लिया था, हमने अपना एलएलएम मॉडल बना लिया था और उसके बाद हम अब अपने प्री ट्रेनिंग स्टेज पर थे। जिसमें हमने लास्ट वीडियो में देखा अपने टेक्स्ट को कैसे रेडी कर सकते हैं हम और अपने लॉस फंक्शन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, उसको हमने थ्योरेटिकली डिटेल में समझा कि लॉस फंक्शन कैसे कर सकते हैं। उसको कोड भी किया करके देखा था हमने, ओके। तो आज हमारा टारगेट होगा कि हम एक रियल डेटा सेट लेंगे, क्यों? क्योंकि अभी तक हमने जो भी कोड बनाए थे उनमें कुछ सैंपल टेक्स्ट 2-4 वर्ड्स या 4 से टोकन के हमने सैंपल टोकन लेकर के एग्जांपल अपने चेक किए थे। तो आज हम अपना एक छोटा-सा डेटा सेट लेंगे और उसके ऊपर पूरे मॉडल को ट्रेन करेंगे और उसमें हम देखेंगे हमारा ट्रेनिंग और वैलिडेशन लॉस क्या आ रहा है या हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ये हमारा आज का टारगेट होने वाला है। एक बार जब हम अपना आज का लॉस और वैलिडेशन लॉस फंक्शन लिख लेंगे तो नेक्स्ट सेशन में हम अपने पूरे मॉडल को एंड टू एंड ट्रेन करना सीखेंगे। कैसे हम अपने मॉडल को ट्रेन कर सकते हैं, पैरामीटर को कैसे अपडेट कर सकते हैं यूजिंग बैक प्रोपगेशन और ग्रेडियंट डिसेंट मेथड्स या। आज का हमारा टारगेट होने वाला है कैसे हम अपने ट्रेनिंग एंड वैलिडेशन लॉसेस को कैलकुलेट करें अपने एलएलएम मॉडल के लिए जो हमने अभी तक बनाया है। ओके, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं हम क्या करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको याद दिला दूं, अगर हमें अपना एक मशीन लर्निंग मॉडल बनाना होता था या न्यूरल नेटवर्क मॉडल बनाना होता था, उसमें हम क्या करते थे। सबसे पहले हमारे पास एक डेटा सेट होता था जिसमें हमारे पास इनपुट्स होते थे, लेट्स से एक्स और वाई। इसमें हमारे पास क्या होता था, एक इनपुट पैरामीटर है दैट इज नोन एज एक्स और एक वाई पैरामीटर है जो कि हमारा लेबल आप कह सकते हैं। कि अगर यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस लिखे हुए हैं तो मान लीजिए यहाँ पर वो लिखा हुआ है, इसका क्लासिफिकेशन वो 0 होगा या 1 होगा। ये हमारे पास एक डेटा होता था, राइट। तो हमें इस डेटा में किस चीज की जरूरत है, एक इनपुट की जरूरत होती थी और एक लेबल की जरूरत होती थी या जिसको हम आउटपुट बोल लेते हैं, राइट। उसके बाद हम क्या करते थे नेक्स्ट स्टेप में, उसके बाद हम इस डेटा सेट को 2 सेट में या 3 सेट में डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पर मैं 2 ही सेट लूँगा। एक ट्रेन में और दूसरा वैलिडेशन या टेस्ट डेटा सेट में, राइट? हम इसको स्प्लिट करते हैं ट्रेन या वैलिडेशन डेटा सेट में, राइट? ट्रेन या वैलिडेशन डेटा सेट में। उसके बाद हम क्या करते हैं? उसके बाद हम अपना मॉडल बनाते थे जिसमें मॉडल में हम क्या करते थे, ट्रेनिंग और वैलिडेशन डेटा के लॉस को, वैलिडेशन और ट्रेनिंग डेटा के लॉस को कैलकुलेट करते थे और उस लॉस को हम जब तक लूप में चलाते रहते थे उतने आइटरेशन या इपॉक्स चलाते थे जब तक हमारा ये ट्रेनिंग और वैलिडेशन लॉस जो है ये मिनिमम ना हो जाए यूजिंग बैक प्रोपगेशन। ठीक है, ये हमारी लाइफ साइकिल होती थी नॉर्मल मशीन लर्निंग मॉडल के लिए, करेक्ट। सेम वे में हमें अपने एलएलएम मॉडल को जो हमने बनाया है उसी मॉडल को हमें भी ट्रेन करना है, तो हम यही सब कुछ करने वाले हैं यहाँ पर। ओके, यहाँ पे हमारा सबसे बड़ा चैलेंज क्या होने वाला है कि हमारे पास जो डेटा है वो बिल्कुल टेक्स्ट फॉर्म में है। तो हमारे पास ये इनपुट और आउटपुट अलग से नहीं है, राइट। सबसे पहला टास्क ये है।
तो हमें अपने डेटा को सबसे पहले इनपुट और आउटपुट पेयर में ब्रेक करना होगा, या यहाँ पे मैं कह देता हूँ इनपुट और टारगेट पेयर में, जो मुझको डेटा आउटपुट चाहिए, राइट? उसके बाद हम इस इनपुट आउटपुट को क्या करेंगे, एक ट्रेन और वैलिडेशन डेटा सेट में ब्रेक करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारा ये जो ट्रेनिंग डेटा है और वैलिडेशन डेटा है, इसको अपने मॉडल में पास करेंगे, वहां से मेरा आउटपुट आएगा। उस आउटपुट को हम इस टारगेट वेरिएबल से कंपेयर करेंगे, जिससे हमारा लॉस कैलकुलेट होगा, और इस लॉस फंक्शन को फिर हमें फाइनली क्या करना है, बैक प्रोपोगेट करके जितना मिनिमम हो उतना पॉसिबली इसको लेके जाना है। ये हमारा टारगेट रहने वाला है। अगर ये चीज़ आपको डिटेल में समझ में नहीं आई, लॉस फंक्शन कैसे काम करता है या कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो वो आप अपना पिछला वीडियो एक बार रेफर कर सकते हैं, जिससे आपको हेल्प मिलेगा। बट आई होप आपको यहाँ पे समझ में आ गया हम क्या करने वाले हैं, हमारा इंटेंशन क्या है, राइट? तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं यहाँ पर हम मैंने यहाँ पे कुछ स्क्रीनशॉट लगाए, स्टेप बाय स्टेप लिखने की कोशिश की है। तो सबसे पहले हमने अपने इस सेशन में अभी तक एक डेटा लेके चले हैं जिसका नाम है द वर्डिक्ट। ये हमारा एक स्टोरी बुक है जो कि बहुत छोटी-सी बुक है, 1908 में पब्लिश हुई थी। ये बहुत बड़ी बुक नहीं है, ये प्रोबेबली 18 से 19 पेजेज़ ही हैं इसमें, और अगर इसको हम देखेंगे तो इसमें अप्रॉक्सिमेटली 20,000 कैरेक्टर्स हैं टोटल। मैंने इस डेटा को इसलिए लिया है कि मैं ये छोटा डेटा है और मुझे अपना पूरा एलएलएम मॉडल को मेरे लैपटॉप पे ट्रेन करना है, जो कि काफ़ी टाइम लेगा, क्योंकि टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरा ये जो लैपटॉप मैं यूज़ कर रहा हूँ इस सेशंस के लिए, ये काफ़ी लो कॉन्फ़िगरेशन का है और इसमें ट्रेनिंग के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है। तो मेरे लिए इसी डेटा पे मॉडल को ट्रेन करने में अराउंड 800 मिनट्स लग गए। तो उसके लिए मुझे काफ़ी इंतज़ार करना पड़ा। तो इतने छोटे डेटा पे इसलिए मैं ट्रेन कर रहा हूँ, बट आप एक बड़ा डेटा भी ले सकते हैं अगर आपका कंप्यूटर सपोर्ट करता है तो। नहीं तो अगर आपके पास कोई जीपीयू है या ऐसा कुछ है, तो आप बड़े डेटा पे मॉडल को ट्रेन कर सकते हैं। जितने बड़े मॉडल डेटा पे आप अपने मॉडल को ट्रेन करेंगे या इसको करेंगे, उतना अच्छा आपका रिज़ल्ट आ सकता है। तो मैं यहाँ पे एक बहुत छोटा ही डेटा ले रहा हूँ, जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ 20,000 कैरेक्टर्स हैं और एप्रोक्सिमेटली ओनली 5,000 टोकन्स हैं। सो इतने कम टोकन से हमारा मॉडल हो सकता है बहुत अच्छा रिजल्ट ना दे, बट जैसे-जैसे हम डेटा बढ़ाएँगे, वैसे-वैसे हमारा मॉडल अच्छा रिजल्ट दे सकता है। तो आप इस डॉक्यूमेंट की जगह कोई और डॉक्यूमेंट ले सकते हैं और अपने कोड को रन करके देख सकते हैं। वो आपको एक अच्छी फीलिंग भी देगा और आपको लगेगा कि हाँ, आपने मॉडल को अच्छे से बनाना सीख लिया है, राइट? तो आई होप आप समझ गए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और एक्चुअल में जो जीपीटी मॉडल्स वगैरह एलएलएम मॉडल्स या कोई भी मॉडल जो बनाए गए थे, उनमें बहुत सारा पूरे इंटरनेट का डेटा यूज़ किया गया था, और उसको ट्रेन करने के लिए हमारी कंपनीज़ ने बहुत-बहुत सारे पैसे इन्वेस्ट किए, जो कि हर कंपनी के लिए या हम जैसे लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है। तो हम एक छोटे डेटा सेट पे ही अपने मॉडल को ट्रेन करके सीख सकते हैं, और अगर आपको कल को ऐसी बड़ी कंपनी में काम करने को मिले जहाँ एलएलएम मॉडल बनाना हो या एलएलएम मॉडल को समझना हो या आपको उसमें कुछ कंट्रीब्यूट करना हो, तो आपको एट लीस्ट ये चीज़ें पता होंगी कैसे करना है, और आप इन चीज़ों को कर सकेंगे, राइट? तो ये हो गया मेरे डेटा जिसका नाम है द वर्डिक्ट, ये बुक, और मेरे ये गिटहब में मैंने जो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर किया हुआ है, उसमें ये बुक मैंने अपलोड करी हुई है, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। सो सबसे पहले हमको क्या करना है, इस बुक को सबसे पहले हम टोकेनाइज़ करेंगे। टोकेनाइज़ हमने अपने सेकंड या थर्ड लेक्चर में पढ़ा था कि हम बाइट पेयर एन्कोडिंग यूज़ करेंगे। इसमें लाइब्रेरी होगी टिक टोकन, उसको यूज़ करके हम अपने इस टेक्स्ट को, जो भी यहाँ पे टेक्स्ट होगा, उनको हम टोकेनाइज़ करेंगे, और उसको टोकेनाइज़ करने के बाद हम देखेंगे अप्रॉक्सिमेटली 5000 टोकन हमारे इस पूरे बुक में बनते हैं। ओके? अब हमारे पास ये टोकन बन गए, इट मीन्स हमारे पास हमारा इनपुट डेटा आ चुका है, या अभी इनपुट डेटा में हमारे पास सिर्फ टेक्स्ट है, ओके? टोकन्स के फॉर्म में है, बट हमारे पास सिर्फ टेक्स्ट है। तो सबसे बड़ा हमारा दिक्कत है कि हमारे पास इनपुट और आउटपुट लेवल नहीं है, जो कि हमें क्रिएट करना पड़ेगा, ओके? तो सबसे पहले जो हमारा ये टोकन्स आ गए, सबसे पहले इनको हम ट्रेनिंग और वैलिडेशन सेट में डिवाइड कर लेंगे, और हमारा जो रेशियो होने वाला है, ट्रेनिंग में रेशियो में हम रखेंगे 90% डेटा और ट्रेन में रखेंगे 10% ऑफ डेटा, ओके? और ये 3 लाइन का कोड है जो हम लिखेंगे इस टोकेनाइज़्ड डेटा सेट को ब्रेक करने के लिए ट्रेनिंग और टेस्ट वैलिडेशन डेटा में, ओके? सो यहाँ पे हमने स्प्लिट आईडी ले ली है, जिसमें हमने अपना ट्रेनिंग रेशियो को टेक्स्ट डेटा के लेंथ से, जो भी हमारा यहाँ पे टेक्स्ट डेटा का लेंथ होगा अप्रॉक्सिमेटली 5000, उससे मल्टीप्लाई किया है। तो जिससे मुझे मालूम पड़ गया कि कितने टोकन मुझे ट्रेनिंग में रखने हैं और कितने जो बचे वो मुझे वैलिडेशन डेटा सेट में रखने हैं। ओके? तो स्प्लिट आईडी मैंने आप देखिए यहाँ पे कैलकुलेट किया है, ट्रेन रेशियो दैट इज़ 0.90, इसको मल्टीप्लाई किया है मेरे टोटल लेंथ ऑफ टेक्स्ट डेटा से, जो कि मेरा यहाँ से आएगा। ओके? तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास यहाँ पे एक नंबर आएगा, और इस नंबर से मैं डिफाइन कर सकता हूँ, ये देखिए, कि मेरे टेक्स्ट डेटा से कितने इंडेक्स मुझे आप ट्रेनिंग डेटा में ले लो और कितने इंडेक्स आप यहाँ पे वैलिडेशन डेटा में ले लो।
तो ये 4 लाइन ऑफ कोड से मैं अपने डेटा को ट्रेनिंग और वैलिडेशन डेटा सेट में डिवाइड कर लूँगा। ओके, सो आई होप यहाँ तक समझ में आया। नेक्स्ट हमारा टारगेट होने वाला है, जो सबसे चैलेंजिंग टारगेट है, जो कि हमारा जो ये टेक्स्ट डेटा है इसको इनपुट और आउटपुट फॉर्मेट में कन्वर्ट करना। सो इस चीज़ को हमने अपने एक वीडियो 3rd या 4th सेशन में मैंने डाला था, जिसके ऊपर हमने बात की थी इनपुट और टारगेट वेरिएबल कैसे बनाएँ। उसमें डिटेल में बात की थी, बट यहाँ पर एक बार फिर से हम देख लेते हैं कि अगर हमारे पास हमारा इनपुट डेटा है, अब उसको मुझे इनपुट और आउटपुट पेयर में बनाना है, तो उसको हम कैसे करते हैं, ओके? सो यहाँ पे हमारी सबसे पहले देखने की बात है कि मान लीजिए मेरा कॉन्टेक्स्ट साइज़ मैंने ले लिया 4। आपको याद है कि हम कॉन्टेक्स्ट साइज़ का क्या मतलब होता है? कॉन्टेक्स्ट साइज़ 4 लेने का मतलब है कि हमारा मॉडल एक बार में 4 वर्ड को देख के प्रेडिक्शन करेगा, ओके? तो यहाँ पर मैंने 4 का एग्ज़ाम्पल लिया, यहाँ पर एक छोटा-सा डेटा सेट का सैंपल यहाँ पे काट रखा है। अब मान लीजिए मेरा पहला इनपुट होने वाला है, ये 4 वर्ड, कॉन्टेक्स्ट साइज़ 4 है, तो मेरा पहला इनपुट होगा इन द हार्ट ऑफ, ओके? इन द हार्ट ऑफ, ओके? तो ये मेरा पहला इनपुट हो गया। अब मेरा दूस इसके बाद आउटपुट क्या होगा? जब मेरा इनपुट इन है, तो मेरा आउटपुट क्या होगा? द। आप यहाँ पे देख सकते हैं, आउटपुट है द। जब मेरा इनपुट होगा इन द, तो मेरा आउटपुट होगा हार्ट। जब मेरा इनपुट होगा इन द हार्ट, देन मेरा आउटपुट होगा ऑफ। जब मेरा इनपुट होगा इन द हार्ट ऑफ, तो मेरा आउटपुट होगा द अगेन। यहाँ पे देख सकते हैं आप, द आ रहा है नेक्स्ट वर्ड, राइट? अब मुझे डिसाइड करना है कि मेरा नेक्स्ट इनपुट क्या होगा, राइट? अब मेरा नेक्स्ट इनपुट हो सकता है, जैसे यहाँ पे आप रेड वाला कॉलम देख रहे हैं, तो हो सकता है मैं एक वर्ड के बाद अगले वर्ड से ही स्टार्ट कर दूँ नेक्स्ट इनपुट को बनाना, राइट? सो मैं यहाँ पे नेक्स्ट इनपुट ले सकता हूँ द हार्ट ऑफ द, यहाँ पे देखिए ओके, नेक्स्ट इनपुट ले सकता हूँ मैं द हार्ट ऑफ द, या फिर मैं यहाँ पर जो एग्जांपल लिया है, यहाँ पर मैंने क्या किया है, मैंने नेक्स्ट इनपुट लिया है यहाँ से, ओके? जो आपको सेंस करता है कि आपने पहले 4 इनपुट ये लिए इन द हार्ट ऑफ, फिर मेरा नेक्स्ट इनपुट आया द सिटी स्टूड द, ओके? द सिटी स्टूड द। तो ये चीज़ हम कैसे डिसाइड करेंगे, इसको आपको याद होगा, तो हमने बात की थी, इसको बोलते हैं स्ट्राइड, ओके? तो यहाँ पे स्ट्राइड का साइज़ मैंने लिया है 4। सो इसलिए क्या हुआ, पहले 4 टोकन को, या जितना कॉन्टेक्स्ट साइज़ था वो भी मेरा 4 था, तो पहले 4 टोकन आए, उसके बाद कॉन्टेक्स्ट साइज़ के बराबर ही मैंने स्ट्राइड ले लिया, तो उससे क्या हुआ कि मेरा जहाँ पे ये पहला कॉन्टेक्स्ट साइज़ या इनपुट खत्म हुआ, उसके बाद से मेरा नेक्स्ट इनपुट बनना चालू हुआ। अगर मैं स्ट्राइड की वैल्यू लेट्स से 3 ले लूँगा, तो मेरा इनपुट कहाँ से बनना स्टार्ट होगा, लेट मी टेक अनदर कलर, मेरा इनपुट बनना यहाँ से स्टार्ट होगा, अगला इनपुट, ओके? तो मेरा नेक्स्ट इनपुट होगा ऑफ द सिटी स्टूड। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेरा एक टोकन पहले इनपुट में और दूसरे इनपुट में ओवरलैप होगा। इसी तरह दूसरे इनपुट और तीसरे इनपुट में 1 टोकन ओवरलैप होगा। अगर मेरा स्ट्राइड यहाँ पे 3 ले लेता हूँ। स्ट्राइड अगर 1 ले लेता हूँ तो मेरे 3-3 टोकन ओवरलैप होंगे। ओके? तो यहाँ पे नॉर्मली स्ट्राइड और कॉन्टेक्स्ट साइज़ को सेम लेते हैं, सो दैट क्या होगा, एक बार मैं इसको पूरा इरेज़ कर देता हूँ, जिससे कि यहाँ पे बहुत सारे कलर्स हो गए हैं। तो नॉर्मली स्ट्राइड साइज़ और कॉन्टेक्स्ट साइज़ में कन्फ्यूज़ नहीं होना है आपको। कॉन्टेक्स्ट साइज़ मतलब मेरे हर इनपुट में कितने कैरेक्टर्स लेंगे, तो मैंने बोला उसको 4, ओके? अब स्ट्राइड साइज़ से मैंने डिफाइन किया कि मेरा जो नेक्स्ट इनपुट स्टार्ट होगा, वो कहाँ से स्टार्ट होगा? वो यहाँ से स्टार्ट होगा, दा से, या हर्ट से, या ऑफ से, या ये जब ये चारों खत्म हो जाएँगे, उसके बाद से स्टार्ट होगा, राइट? तो स्ट्राइड को मैंने कॉन्टेक्स्ट साइज़ के बराबर ले लिया। अगर आपको ओवरलैपिंग करनी है, तो आप इन चीज़ क्या कर सकते हैं, इस स्ट्राइड साइज़ को कम ले सकते हैं, राइट? तो इस तरह से मेरा ये इनपुट पेयर रेडी हो गया, और इस इनपुट पेयर से मेरा आउटपुट पेयर भी रेडी हो गया। और रादर आउटपुट के बजाय इसको हम टारगेट बोलेंगे। क्यों? क्योंकि टारगेट हम इसको बोल रहे हैं क्योंकि हमारा जो इस इनपुट को मेरे मॉडल में पास करूँगा, तो वहाँ से जो प्रेडिक्शन आएगा उसको मैं आउटपुट बोलूँगा, ओके? जस्ट अ नोमेनक्लेचर। सो जो मेरा आउटपुट मेरे मॉडल से आएगा उसको मैं आउटपुट बोलूँगा, और इसको मैं टारगेट बोल रहा हूँ। तो मेरा टारगेट क्या है? मुझे ये आउटपुट लाने हैं, और जो आउटपुट आएगा मैं इसको और इसको कंपेयर करके ही अपना लॉस फंक्शन कैलकुलेट करने वाला हूँ, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया, और इन चीज़ों को क्रिएट करने के लिए हम पाइटॉर्च का डेटा सेट और डेटा लोडर फंक्शन यूज़ करते हैं, राइट? अगर इसमें आपको कोई डाउट है तो आप पिछले सेशन को जाके डिटेल में देख सकते हैं, डेटा सेट या डेटा लोडर कैसे काम करता है। नहीं तो आप पाइटॉर्च के डॉक्यूमेंटेशन में जाके भी इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं। ओके? सो अब मेरे पास क्या है, मेरे पास ट्रेनिंग और वैलिडेशन डेटा सेट हो गया, जिसको मैंने इनपुट और टारगेट वेरिएबल में रादर डिवाइड कर लिया यहाँ पर। सो अब मेरे पास मेरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से सब चीज़ें हो गई। क्या-क्या हो गया मेरे पास? एक्स हो गया, वाई हो गया, जिससे मुझे कंपेयर करना है, और मेरे पास लॉस फंक्शन है, जिसको मुझे कैलकुलेट करना है,
ऑलरेडी लॉस फंक्शन हमने डिसाइड किया था लास्ट टाइम, क्रॉस एंट्रोपी यूज करेंगे, लॉस फंक्शन हो गया। और क्या चाहिए था, एक बार हम अपना ऊपर का जो डायग्राम बनाया था वो देख लेते हैं। हमारे पास इनपुट है, सॉरी हमारे पास, इसको ब्लू कलर लेता हूँ, हमारे पास ये इनपुट हो गया x, ये y हो गया, हमने ट्रेनिंग और वैलिडेशन में ब्रेक कर लिया डेटा को, और लॉस फंक्शन हो गया। तो हमारे पास सारी रिक्वायरमेंट की चीजें पूरी हो गई। अब हमको इसको स्टिच करना है कोड में स्टेप बाय स्टेप। सो देख लेते हैं हम यहाँ पे कैसे करेंगे। सो सबसे पहले मान लीजिए मेरा इनपुट है इन द हार्ट ऑफ, या फिर ये मेरा इनपुट जाएगा किसमें, जीपीटी मॉडल में जाएगा, जीपीटी मॉडल में जाएगा। यहाँ तक होने के बाद ये मेरा ट्रेनिंग और वैलिडेशन दोनों का इनपुट मेरे जीपीटी मॉडल में जाएगा। वहां से मुझे कुछ लॉजिक्स मिलेंगे। लॉजिक्स का अगर आपको शेप याद हो तो ये हमारे नंबर ऑफ रोज कितने होंगे जितने यहाँ पे इनपुट टोकन्स हैं, और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होंगे जो हमारा वोकैब साइज है, दैट इज 50257। ओके, ये हमारा लॉजिक्स आएगा, और ये लॉजिक्स को हम सॉफ्टमैक्स फंक्शन में पास करेंगे। तो ये हमारा सॉफ्टमैक्स फंक्शन क्या देगा, हर वर्ड के बाद मेरे वोकैब से कौन सा वर्ड आ सकता है उन सबकी प्रोबेबिलिटी देगा। यहाँ से मैं अपना हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी उठाऊंगा, और इसको यहाँ पे कुछ भी वैल्यू आ सकती है एक्स वाई जेड, ठीक है। यहाँ से मैं हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी उठाऊंगा, ये मेरा आउटपुट होगा, ये मेरा आउटपुट होगा। जबकि मुझे अपना टारगेट पता है कि यहाँ पर जब ये मेरा इन आया था इनपुट, तो मेरा आउटपुट होना चाहिए द। जब इन द इनपुट था तो मेरा आउटपुट होना चाहिए था हर्ट। जब ये इन द हर्ट इनपुट था तो ऑफ, और इसके बाद द। तो मुझे अपने आउटपुट पता है, ये मेरे टारगेट हो गए, ये मेरे टारगेट हो गए। इन टारगेट का इंडेक्स मुझे पता होगा, और इन इंडेक्स ही मैं यहाँ पे जाके देखूंगा कि प्रोबेबिलिटी क्या है। उस प्रोबेबिलिटी को यहाँ पे ले आऊंगा, और इन्हीं प्रोबेबिलिटीज को मुझे अप टू 1 लेके जाना है, जिससे कि मेरे ये जो आउटपुट है वो इन प्रोबेबिलिटीज को उठाने लगे, और मुझे यही एग्जैक्टली आउटपुट मिलने लगे। ओके, तो यही मेरा टारगेट होने वाला है, जो कि मैं लॉस फंक्शन में इसी चीज को हमने इंप्लीमेंट किया था। ओके, और इसको कैसे किया था हमने, क्रॉस एंट्रोपी लॉस को यूज करके। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई हम क्या करने वाले हैं। तो आज हम यहीं तक करने वाले हैं, अपने कोड में हम लिखेंगे इसी पूरे चीज़ को, यहाँ से एंड टू एंड लिखेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम अपना डेटा लेंगे, उसको टोकेनाइज़ करेंगे, उसको टोकेनाइज़ करेंगे, ओके, बाइट पेयर कोडिंग को यूज़ करके एक टोकन लाइब्रेरी। टोकेनाइज़ करने के बाद उसको हम डिवाइड करेंगे ट्रेनिंग और वैलिडेशन डेटा सेट में। टोकन ट्रेनिंग और वैलिडेशन डेटा सेट में डिवाइड करने के बाद हम अपने डेटा लोडर और डेटा सेट मेथड्स को यूज करेंगे पाइटॉर्च के, जिससे कि हम उसको इनपुट और टारगेट वेरिएबल में अलग अलग ब्रेक करेंगे। और इनपुट और टारगेट वेरिएबल बनाने के बाद हम क्या करेंगे, अपने इनपुट को जीपीटी मॉडल में पास करेंगे। वहां से हमारा लॉजिक्स आएगा, उस लॉजिक से हम सॉफ्टमैक्स लगाएंगे, जिससे हमारे प्रोबेबिलिटीज मिल जाएंगी। उस प्रोबेबिलिटीज को हम अपने टारगेट वेरिएबल्स के साथ कंपेयर करेंगे, और उसके बाद हम लॉस कैलकुलेट करेंगे। और यहाँ तक के बाद हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि अब इस जो भी हमारा लॉस आएगा, उस लॉस को मिनिमाइज कैसे करें बैक प्रोपोगेशन को यूज करते हुए। ओके, तो आई थिंक आपको यहाँ तक चीजें क्लियर हुई। नेक्स्ट क्लास में हम ये पढ़ने वाले हैं। तो चलिए अब हम देख लेते हैं बहुत जल्दी से कोडिंग हम इस चीज की कैसे करेंगे। ओके, तो मैं अपना कोड खोल लेता हूँ। तो यहाँ पर वेरी क्विकली, लास्ट टाइम हमने ये चीज देखी थी, जस्ट लेट मी गो अप अप अप। अच्छा, तो लास्ट टाइम हमने अपना देख लिया था कि हमारा जीपीटी मॉडल में इनपुट देने के बाद आउटपुट कैसे आ रहा है। ओके, तो हमने ये चीज देखी थी। यहाँ पर हमने इनपुट दिया था हेलो आई एम, और हमारा आउटपुट कुछ ऐसा रैंडम सा आ रहा था, बिकॉज हमारा मॉडल अभी ट्रेन नहीं था। तो हमने यहाँ तक बना लिया था। तो आज हम कैलकुलेट करने वाले हैं अपना ट्रेनिंग एंड वैलिडेशन लॉस को। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर अपना द वर्डिक्ट टेक्स्ट को उठाया और रीड किया, जिसको हमने यहाँ पर टेक्स्ट डेटा में स्टोर कर लिया। एक बार क्विकली चेक कर लेते हैं टेक्स्ट डेटा में हमारे क्या आया है। तो टेक्स्ट डेटा के हमने यहाँ पर 100 टोकन्स प्रिंट करे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे पहले ये हमारी स्टोरी का स्टार्ट है बिगिनिंग में। ओके, तो यानी कि मेरा ये टेक्स्ट डेटा सही से काम कर रहा है। फिर हमने यहाँ पे टिक टोकन लाइब्रेरी यूज की, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम टिक टोकन से अपने इस डेटा को टोकनाइज करेंगे। ओके, तो यहाँ पे हम टिक टोकन GPT-2 मॉडल यूज कर रहे हैं। टिक टोकन के अंदर से टोकनाइजर का एक इंस्टेंस बना लिया, और उसके बाद हमने हमारा यहाँ पे टोकनाइजर, यहाँ हमारा टेक्स्ट टोकनाइज हो गया, और इसको मैंने यहाँ पे प्रिंट करके देख लिया कि कितने कैरेक्टर है मेरे टोटल, और कितने टोटल टोकन्स हैं। तो यहाँ पे कैरेक्टर आपको दिख सकते हैं 20,000, अराउंड 20,000 कैरेक्टर्स हैं, जो मैंने आपको पहले बताया था। और टोकन है मेरे अराउंड 5,145। तो बहुत छोटी सी स्टोरी है,
जस्ट टू ट्रेन माय मॉडल, और आपको दिखा सकूँ मैं कैसे करते हैं। अब मेरा नेक्स्ट काम है सबसे पहले एक डेटा लोडर क्लास बनाना, जिससे कि मैं अपने डेटा को इनपुट और आउटपुट वेरिएबल में ब्रेक कर सकूँ। तो ये टॉर्च का हमने डेटा सेट और डेटा लोडर यूज़ कर रहे हैं मेथड, जिसमें हमारा डेटा सेट क्या करेगा, एक डेटा सेट क्लास होगा जो हमारे डेटा को, जिसके पास हमारे डेटा का एक्सेस होगा, जो हमारे डेटा को रीड कर सकेगा और गिवन इंडेक्स के लिए वहां से वो एम्बेडिंग वेक्टर को लाके यहाँ पे पास करेगा और बैच में कन्वर्ट करेगा। ओके, और डेटा लोडर क्या होगा, इस फंक्शन को कॉल करके बैचेस में हमारे डेटा को डिवाइड करेगा। सो ये कुल मिला के इस चीज को हमने अपने इनपुट टारगेट वेरिएबल वाले लेक्चर में डिटेल में डिस्कस किया था। अगर आपको लेक्चर नहीं देखना है तो आप पाइटॉर्च का डेटा सेट एंड डेटा लोडर क्लास गूगल पे सर्च कर सकते हैं और उसके डॉक्यूमेंटेशन में जाके देख सकते हैं कैसे ये काम करता है। बट मोटा-मोटा आई थिंक आपको आइडिया हो गया यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं। सिंपली इनपुट और आउटपुट वेरिएबल में हम इसको ब्रेक कर रहे हैं। ओके, अब इसके बाद हम अपना जीपीटी मॉडल का जो कॉन्फ़िगरेशन हम अभी तक लेते आ रहे हैं, इसको मैंने फिर से लिख दिया है यहाँ पर। तो ये हमारा जीपीटी मॉडल का कॉन्फ़िगरेशन हो गया। इसके बाद हमने क्या किया यहाँ पर, अपने डेटा को, जो हमने पिछले व्हाइट बोर्ड पे कोड देखा था कि ट्रेन रेशियो को मैंने 0.9 ले लिया और स्प्लिट आईडी मैंने बना लिया यहाँ पे कैसे, ट्रेन रेशियो इनटू टोटल नंबर ऑफ मतलब टेक्स्ट डेटा के लेंथ से मल्टीप्लाई करके। तो यहाँ पे मुझे मालूम पड़ गया कि मेरे स्प्लिट आईडी में कितना वैल्यू है, और स्प्लिट आईडी में जितना वैल्यू है उसको मैंने ट्रेन डेटा में डाल लिया, और जो बचे मैंने उसको वैलिडेशन डेटा में डाल लिया। तो मेरे पास अब ट्रेन डेटा और वैलिडेशन डेटा आ गया। तो मेरे पास एक्स है, वाई है, ट्रेन डेटा है, वैलिडेशन डेटा है। अब मैंने सबसे पहले क्या किया, ट्रेनिंग डेटा के लिए एक डेटा लोडर बना लिया, यानी ट्रेनिंग डेटा के लिए मैंने अपने यहाँ पर जो भी है मैक्सिमम साइज, स्ट्राइड और ये सब डिफाइन करके यहाँ पर ये जो मेरा क्रिएट डेटा लोडर क्लास है ऊपर बनाया था, जिसने जो हमारा इनपुट और आउटपुट वेरिएबल में ब्रेक कर रहा है हमारे डेटा को, इस मेथड को। ओके, इस मेथड को हमने यहाँ पर यूज किया हुआ है क्या बनाने के लिए, ट्रेनिंग डेटा के एक्स और वाई वेरिएबल बनाने के लिए। ऐसे ही वैलिडेशन डेटा के एक्स और वाई वेरिएबल बनाने के लिए हमने यहाँ पर इसको यूज किया हुआ है। ओके, ये कोड, ये फंक्शन डेटा सेट और डेटा लोडर को हमने डिटेल में पढ़ा था, तो मैं इसको बहुत डिटेल में यहाँ पर नहीं जा रहा हूँ। बट आई होप आपको समझ में आ रहा है यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं। तो एक बार क्विकली फिर से रिवाइज कर देता हूँ आपको, हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं। हमने यहाँ पर अपना डेटा को रीड किया, उसको टोकेनाइज़ कर लिया सबसे पहले। उसके बाद हमने एक डेटा लोडर क्लास बनाया है, जो हमारे डेटा को एक्स और वाई वेरिएबल में ब्रेक करने में काम आएगा। और उसी फंक्शन को यूज़ करके यहाँ पर मैं एक ट्रेनिंग अपना डेटा सेट बना रहा हूँ, जिसमें मेरा एक्स और वाई वेरिएबल आ जाएगा। और यहाँ पर ऐसे वैलिडेशन डेटा के लिए एक्स और वाई वेरिएबल आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पर एक बार हम क्विकली चेक कर लेते हैं, यहाँ पर प्रिंट करके मेरे ट्रेन डेटा में कैसा शेप आया। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पर 9 बैचेस बन गए मेरे इनपुट डेटा सेट में। पहला ये रहा, जिसमें पहले मेरे 2 इनपुट्स हैं, और यहाँ पे मैंने कॉन्टेक्स्ट लेंथ 256 लिया है, सो दैट मेरे सिस्टम पे जल्दी से रन हो सके। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो अभी तक हम कॉन्टेक्स्ट लेंथ 1024 लेके थे, हुए चल रहे थे। एक्चुअली वो 1024 था, बट मैंने अपने सिस्टम पे जल्दी चलाने के लिए, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, मेरा लैपटॉप काफ़ी पुराना है, यहाँ पर जो मैं यूज़ कर रहा हूँ अभी फ़िलहाल, तो इसलिए मैंने इसको थोड़ा-सा कम कर दिया है। बट आप इसको 1024 करके देख सकते हैं, अगर आपका लैपटॉप अच्छे कॉन्फ़िगरेशन का है, तो आपका वो क्विकली चल जाएगा। ओके, तो ये एक चेंज किया है मैंने, जो आपको इन एक्चुअल GPT-2 मॉडल में 1024 वैल्यू यहाँ पर थी। तो यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं। इसी तरह से हमने यहाँ पे अपने वैलिडेशन डेटा का यहाँ पर शेप प्रिंट कर लिया है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एक डेटा पॉइंट हमारे पास यहाँ पर आया है हमारे वैलिडेशन लोडर में, और ट्रेन लोडर में 9 डेटा पॉइंट है, और 9 इनपुट आउटपुट पेयर है, और हमारे वैलिडेशन में 1 है। क्यों? क्योंकि अगर आप देखें तो हमारे हर एक इसमें अराउंड 512 टोकन्स यूज़ हो रहे हैं, और हमारे पास टोटल अराउंड 5000 टोकन्स थे। तो इसलिए 10 पेयर बने, और उस 10 पेयर में से 90% मैंने ट्रेनिंग के लिए रखा और एक टेस्ट के लिए रखा। तो इस तरह से हमारा टेस्ट और ट्रेनिंग डेटा रेडी हो गया, जिसमें हमारे पास इनपुट आउटपुट वेरिएबल सारे हैं। अब मुझे क्या करना है, इन इनपुट्स को मुझे पास करना है अपने जीपीटी मॉडल में, जो हमने अभी तक पिछले क्लासेस तक बनाया हुआ है, और उसको पढ़ने के लिए हमने कई सारे सेशंस, अराउंड 15 सेशंस लगाए हैं। तो उसी मॉडल में अब अपने हम ट्रेनिंग डेटा को और वैलिडेशन डेटा को पास करेंगे। जो भी आउटपुट आएगा, फिर उससे हम अपना जो भी आउटपुट टारगेट है उससे हम कंपेयर करेंगे और अपना लॉस फंक्शन को कैलकुलेट करेंगे। तो ये हमारा जीपीटी मॉडल था। इस मॉडल को हमने डिटेल में बहुत पढ़ा, इसको हमने बहुत कुछ इसमें किया हुआ है, और हर एक लाइन को, हर एक कॉन्सेप्ट को हमने डिटेल में पिछले 14 से 15 लेक्चर्स में
डिटेल में समझा है, तो इसको हम फिर से कवर नहीं कर रहे हैं। ये वही मॉडल है जो अभी तक हमने बनाया था पिछले से पिछले सेशन तक। ओके, तो ये हमने वहीं तक लिया है। सिर्फ और सिर्फ इसमें एक डिफरेंस है, जैसा मैंने पहले बोला कि यहाँ पर मैंने कॉन्टेक्स्ट लेंथ 256 कर दिया है जस्ट फॉर इलस्ट्रेशन पर्पसेस। एक्चुअल में वो आपका 1024 GPT-2 स्मॉलेस्ट मॉडल में यूज़ हुआ था। ओके, फिर हमने यहाँ पर एक क्रॉस एंट्रोपी फंक्शन लिखा जो हमने पिछले सेशन में बात की थी। ओके, उसके बाद अब हम यहाँ पर अपना मेन फंक्शन लिख रहे हैं। यहाँ पर हमने यहाँ पर अपना डेटा लोडर पास किया है, मॉडल पास किया है, डिवाइस दिया है। डिवाइस आप यहाँ पे इसको इग्नोर भी कर सकते हैं अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो। और उसके बाद हमने नंबर ऑफ बैचेस अभी यहाँ पर नन कर दिया है। ओके, तो अगर हमने बोला कि अगर हमारा डेटा लोडर में का लेंथ 0 है, मतलब हमारे पास कोई इनपुट नहीं आ रहा है, तो आप रिटर्न कर दो नैन। ओके, इसी तरह से हमने कुछ एक कंडीशंस लगाई हैं जस्ट टू चेक मेक श्योर कि हमारे इनपुट और आउटपुट में कुछ वैल्यूज हैं तभी ये चले। उसके बाद हमने यहाँ पर अपने लूप को चलाया है। ओके, कितनी बार, जितनी बार हमारे पास डेटा लेडर में बैचेस अवेलेबल हैं। और उसके बाद हमने हर एक लूप के लिए यहाँ पर अपना लॉस फंक्शन कैलकुलेट किया है। और फाइनली हमने हर लूप के लिए लॉस फंक्शन चलेगा, यहाँ पर आपको लॉस मिलेगा, उसको हम ऐड करते गए हैं। और फाइनली इसका हमने मीन लेने के लिए क्या किया, टोटल लॉस को डिवाइड कर दिया नंबर ऑफ बैचेस से। ये हमें क्या रिटर्न करेगा, मीन ऑफ लॉस रिटर्न करेगा। ओके, ये फंक्शन। सो ये फंक्शन क्या करेगा, तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे लॉजिक्स को कॉल किया है अपने मॉडल में पास करके, मॉडल में डॉट डेटा को। और उसके बाद हमें आउटपुट मिला है, उस आउटपुट से हमने कैलकुलेशन लॉस कैलकुलेट किया है और उस लॉस को हमने यहाँ पर मीन ले लिया है। तो ये हमने किया है। यहाँ पर कुछ स्टेप्स हमने यहाँ पर जस्ट चेक्स लगाए हुए हैं। ओके, आप इसको इग्नोर भी कर सकते हैं अगर चाहें तो। और अब मैं सारी चीज़ों को यहाँ पर कंबाइन कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पे डिवाइस लिख दिया है, अगर आपके पास कोडा है तो आप कोडा यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो आपका ये सीपीयू पे भी चल जाएगा। ये थोड़ा सा टाइम लेगा बट चल जाएगा। ओके, देन हमने यहाँ पर अपने ट्रेनिंग लॉस और वैलिडेशन लॉस को यहाँ पे कॉल किया है अपने फंक्शन में, और यहाँ पे सारे अपने ट्रेन डेटा को और मॉडल को पास किया है दोनों ही फंक्शन में। तो यहाँ से मेरे पास ट्रेनिंग लॉस आ जाएगा और वैलिडेशन लॉस आएगा, जिसको मैंने यहाँ पर प्रिंट किया है, आप देख सकते हैं। और फिर जब मैंने इसको रन किया तो मेरे सिस्टम पे ये 20 मिनट लगा। तो अगर आपका थोड़ा अच्छा कॉन्फ़िगरेशन का लैपटॉप होगा तो ये 4 से 5 मिनट में आपका चल के आपको आउटपुट दे देगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरे इस डेटा के लिए मेरा ट्रेनिंग लॉस पहली बार में 10.98 आया है और वैलिडेशन लॉस भी 10.98 ही आया है। तो इस तरह से हमने ट्रेनिंग और वैलिडेशन लॉस को कैलकुलेट करने के लिए अपना फंक्शन बना लिया, मेथड बना लिया, और ये मुझको आउटपुट दे रहा है। ये मैं आपको रन करके नहीं दिखा सकता, आई एम सॉरी, क्योंकि ये 20 मिनट ऑलरेडी ले चुका है, तो 20 मिनट तक मैं वीडियो को होल्ड नहीं कर सकता, व्हिच विल नॉट बी अ गुड आइडिया। बट ये कोड मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। ये कोड मेरे llmarchitecture.ipynb वाले फाइल में है, जो कि मेरे गिटहब पे अवेलेबल है। मेरे लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है, तो आप इसको एक बार ट्राई कर सकते हैं, रन कर सकते हैं और देख सकते हैं अपने आप से चलाकर कि ये कैसे काम कर रहा है। और आप चाहें तो यहाँ पर दूसरा डेटा ले सकते हैं। कुछ पैरामीटर्स आपको दिख रहे होंगे जो आपको लग रहा होगा ये हाइपर पैरामीटर की तरह काम कर सकते हैं। आप उनको चेंजेस करके चेक कर सकते हैं, लाइक आप ट्रेनिंग रेशियो को डिफरेंट कर सकते हैं, आप अपना डेटा थोड़ा बड़ा-छोटा कर सकते हैं। इन चीज़ों में लाइक आप कॉन्टेक्स्ट लेंथ को 1024 कर सकते हैं और थोड़ा-सा इसके साथ खेल सकते हैं, तो आपको कुछ आइडिया लगेगा कि ये क्या हो रहा है। सो आज हमने अपना टारगेट चेक किया, हमने देखा कि हम अपने कैसे वैलिडेशन लॉसेस और ट्रेनिंग लॉसेस को कैलकुलेट कर सकते हैं और यहाँ पर उसका कोडिंग कर सकते हैं किस तरह से। तो एंड टू एंड आपको अब हमारे पास एक मॉडल है, जीपीटी मॉडल, जिसको हमने एंड टू एंड बनाया है। फिर हमारे पास अपने डेटा को वैलिडेशन या ट्रेनिंग वैलिडेशन पेयर में ब्रेक करने का, इनपुट टारगेट वेरिएबल में ब्रेक करने का मेथड है, लिख लिया है हमने। लॉस फंक्शन कैलकुलेट करने का मेथड लिख लिया है। तो अब हमारे पास सब कुछ है। अब हमें सिर्फ इसमें एक बैक प्रोपगेशन के लिए लूप काइंड ऑफ बनाना होगा, जिसमें हम अपने मॉडल को कई इपॉक्स में उसको रन करेंगे और अपने लॉसेस को मिनिमाइज़ करने की कोशिश करेंगे, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में करने वाले हैं। और उसके बाद हम सीख जाएँगे कि हमारा जीपीटी मॉडल या एलएलएम मॉडल हम कैसे बना के ट्रेन कर सकते हैं। ओके? और नेक्स्ट वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि हमारे पैरामीटर्स कहाँ-कहाँ से आए, कितने हो सकते हैं, सो वो सब चीज़ें हम कैलकुलेट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको चीज़ें आज क्लियर हुई, समझ में आई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।